दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इनके लगाने के बाद हार्ट अटैक हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में भी इस वैक्सीन से नुकसान है। तो जान लेते हैं कि कोविड काल में भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से 2 टीके लगाए गए थे और कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। इस कंपनी ने यूके की कोर्ट में माना है कि इसकी वैक्सीन से खून का थक्का बन सकता है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। हमारे देश में 80% डोज इसी कोविशील्ड वैक्सीन के दिए गए हैं। इस वैक्सीन को हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसके CEO आधार पूनेवाला है। ये वही आधार पूनेवाला है जिन्होंने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसी भी पार्टी को चुनावी चंदा दिया है? यह सवाल आपके लिए भी है। सर्च कीजिए, गूगल सब बताता है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी पूनेवाला ने बीजेपी को एक दिन में 52 करोड़ रुपए दिए थे। क्या बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चुनावी चंदे के बदले देश के लोगों को गलत वैक्सीन लगवा दी? इसका जवाब आप हमें कमेंट के दे सकते हैं। और किन किन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है और क्या इसके बाद खतरा आज भी मौजूद है, ये भी जानेंगे डिटेल में। कोविशील्ड वैक्सीन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। कहा गया कि साइड इफेक्ट की जांच एक्सपर्ट पैनल करे। एस्ट्राजेनेका ने माना था कि खून के धक्के जमते हैं और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए कि जब कंपनी ने खुद माना कि ऐसा हो सकता है या हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया था। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया था और भारत में 80% से ज़्यादा लोगों को कोविशील्ड का वैक्सीन ही लगाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट की जांच की जाए। यूके फार्मा कंपनी की इस वैक्सीन का फार्मूला इस्तेमाल कर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को पता ही है कि कोविड काल में भारत में 2 तरह के वैक्सीन लगाए गए थे और 80% से ज़्यादा लोगों को कोवैक्सीन ही लगाए गए थे। एक लीगल वेबसाइट लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल बनाया जाए जो यह जांच करे कि वैक्सीन ने साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और ख़तरा कितना हो सकता है। कोविशील्ड लेने के बाद महिला की मौत हुई थी। पेरेंट्स अब कोर्ट में पहुंचे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई उस महिला के पेरेंट्स ने लगाई थी जिसकी बेटी की मौत कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद हुई थी। पेरेंट्स तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जब एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में माना कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन यह बेहद रियल केस है। मतलब ये सभी को नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस किसी को हो जाए। ये बहुत रियल केस है। एस्ट्राजेनेका पर आरोप भी लगा कि वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है। एस्ट्राजेनेका पर यह भी आरोप लगा कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का जुर्माना मांगा है। ये तो वो मांग है जो पीड़ितों ने कंपनी के ऊपर लगाया है। एस्ट्राजेनेका ने माना था कि गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स TTS हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में माना था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रियल मामलों में ही होगा। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज़ों में कंपनी ने माना कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थर्मोबोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के धक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है और इसके साथ हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की भी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन ये सब कुछ रियल है। जानते हैं देश के डॉक्टर्स क्या कहते हैं। रांची रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार बताते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
हेमाटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट का खतरा 10 लाख लोगों में से 3 से 15 को ही होता है। इनमें भी 90% ठीक हो जाते हैं। इसमें मौत की आशंका सिर्फ 10 लाख से 13 लाख को साइड इफ़ेक्ट है, तो इनमें से जानलेवा रिस्क सिर्फ एक को ही होगी। ये भारत के डॉक्टर अब इस पर अपने बयान दे रहे हैं। वहीं दिल्ली एम्स के भी कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय का कहना है कि महामारी के दायरे में आने वाली प्रति 10 लाख आबादी में से 15,000 पर जान का खतरा था। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन देकर महामारी की घटना को 80 से 90% तक घटाई गई थी। ऐसे में दुष्परिणाम के मुकाबले लाभ अधिक थे। अच्छी बात है कि दुष्परिणाम का खतरा समय के साथ कम हो जाता है। कुछ मामलों में साइड इफ़ेक्ट चिंता की बात होगी, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। भारत में कोविड वैक्सीन के कारण जान जाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन से भारत में किसी की भी मौत नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब कंपनी ने यूके कोर्ट में ये माना है कि हाँ, उनकी वैक्सीन में कुछ दिक्कतें थीं, कुछ खामियां थीं जो टीटीएस की समस्या को उत्पन्न करती थी, जो हार्ट अटैक की समस्याओं को लेकर आती थी, ब्रेन हेमरेज की समस्याओं को लेकर आती थी, तो अकेले भारत में ही देखेंगे बीते दिनों कई ऐसे युवा पीढ़ी, कई ऐसे एक्टर्स, कई ऐसे क्रिकेटर्स, कई ऐसे आम जनता जिनको आपने देखा होगा, कई वीडियोस वायरल होते थे कि डांस करते करते गिर गए और उनकी मौत हो गई, हंसी मजाक करते करते और उनकी मौत हो गई। कई ऐसे सिंगर थे जो स्टेज शो में गाना गाते गाते उनकी मौत हो गई। तभी से ही ये लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सब कुछ कोरोना के वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। और आज जब यूके के कोर्ट में कंपनी ने ये माना है कि हाँ, उनकी वैक्सीन से ऐसी समस्याएं होती हैं, टीटीएस के समस्याएं होती हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इन सवालों पर विराम नहीं लगता है? फिलहाल ये सवाल आप पर है, कहाँ से क्या गलतियाँ हुई हैं? क्या भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को ज़्यादा लगाने का जोर देना कहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड का चुनावी चंदा तो नहीं है जो कंपनी के सीईओ पुणेवाला ने चुनावी चंदा बीजेपी को दिया करती थी और उसके बाद देश में वैक्सीन लगा तो क्या सच में सरकारें जो हैं आम जनता के ज़िंदगी से खेला करती हैं, या सच में भारत में कोई भी मौत वैक्सीन की वजह से हुई ही नहीं है? बड़ा सवाल है, बड़ा जांच का विषय है। पर सरकारें किसकी हैं? जांच कितना निष्पक्ष होगा? विपक्ष क्या आरोप लगाता रहेगा? रिपोर्ट्स क्या कहेंगी? ये सब कुछ आपके सामने है। ज़रूरत है नज़रें खोल के रखने की और समझने की कि क्या कुछ सच्चाई है। फ़िलहाल वैक्सीन सभी को लग चुके हैं और अब इतने साल हो चुके हैं कि अगर दुष्परिणाम होगा भी तो वैक्सीन की वजह से होगा। ये समझ पाना कितना कहाँ तक सही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। या इतने सालों के बाद भी क्या वैक्सीन से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जब वैक्सीन लगा था तो कहा गया था कि सर्दी जुकाम बुखार या स्वाद में कमी आना, ये कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो लोगों को आएंगी। और अगर ज़्यादा समस्याएं होती हैं तो लोगों को ये भी कहा गया था कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन का उपवास भी रखें, जिससे उनका जो शरीर है वो रिलीफ हो जाए। तो क्या अब इतने सालों के बाद ये जो इतना बड़ा सवाल है कि वैक्सीन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है। और इस कन्फ्यूजन से इन पर्दा कब उठेगा, इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, ये वक्त पर छोड़ दीजिए। फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर देते रहें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर
NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।